नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का धीरेन्द्र सिंह 2.0 पर। जैसे कि आगामी परीक्षा को देखकर पहला प्रश्न पत्र आपका हिंदी का है और हिंदी के पेपर में आपका संस्कृत भी आती है और संस्कृत में जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं वो 5-5 नंबर के आते हैं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में मुख्य जो आपके गद्यांश है पद्यांश है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, एक गद्यांश आपका यह है, इसको आपके पेपर में ऐसे आएगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ जब आप लिखेंगे तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा और जब इसकी व्याख्या आप यानी अनुवाद करेंगे हिंदी में तो इस पर आपको 3 नंबर मिलेगा। तो ऐसे जितने मुख्य आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं हम सब उसी चीज को करा देंगे। देखिए, संदर्भ कैसे लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस अवतरण में वाराणसी के घाटों की विशेषता को बताया गया है। जब आप ऐसे संदर्भ अच्छे से लिखेंगे तो आपको इस पर 2 नंबर मिलना ही है। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, आपको यह पता होना चाहिए कि यह किससे लिया गया है। वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस अवतरण में वाराणसी के घाटों की विशेषता को बताया गया है। तो आइए अब इसका जो हिंदी में अनुवाद है उसको हम आपको सिखा रहे हैं। लिखा है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्यात का मतलब होता है बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीन मीन्स होता है प्राचीन, नगरी मीन्स होता है नगर। यानी वाराणसी बहुत ही प्राचीन, बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत ही विख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगयाः गंगायाः कूले स्थित। इयम मीन्स यह, विमल मीन्स होता है स्वच्छ, सलिल मीन्स होता है जल, तरंगया मीन्स होता है तरंगों वाली, गंगाया मीन्स होता है गंगा नदी, कूले मीन्स होता है किनारों पर, स्थित होता है स्थित होना। यानी यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारों पर स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवला है चंद्रिकाया बहु राजते। अस्या मीन्स होता है इसके, घट्टा नाम से घाटों के, वलया आकृति मीन्स होता है गोलाकार आकृति वाली पंक्ति, धवला मीन्स होता है सफेद, चंद्रिकाया मीन्स होता है चांदनी, बहु राजते में होता है बहुत अच्छे से, बहुत सुशोभित होना। यानी इसके घाटों की गोलाकार आकृति, इसके घाटों की गोलाकार आकृति वाली पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत ही सुशोभित हो रही है, होती है। इसके घाटों की गोलाकार आकृति वाली पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत अच्छे से सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। कह रहा है कि अगणिता मीन्स होता है अनगिनत, बहुत ज्यादा लोग, पर्यटका मीन्स होता है पर्यटक घूमने वाले लोग, सुदूरभ्य में होता है दूर दूर से, देशेभ्य में होता है देशों से, नित्य में होता है लगातार, अत्य में होता है यहां पर, आयंती में होता है आते हैं। यानी कि बहुत से पर्यटक दूर दूर देशों से निरंतर यहां आते हैं। यानी बहुत से घूमने वाले लोग दूर दूर देशों से यहां लगातार आयंती मीन्स आते हैं। अस्या मीन्स इसके, घाटा नाम मीन्स घाटों, चौ मीन्स और, शोभा मीन्स सुशोभित होना, विलोक्य मीन्स देखकर,
इमाम मिस इसकी, बहु मिस बहुत, प्रशंसन्ति होता है प्रशंसा करते हैं। यानी 24 और इसके घाटों की शोभा को देखकर, किसके घाटों की शोभा? वाराणसी के घाटों की शोभा को देखकर, वाराणसी के घाटों की शोभा को देखकर इसकी वह बहुत प्रशंसा करते हैं। तो यह आपका हो गया हिंदी में अनुवाद, और इतना लिखने पर आपको 5 नंबर मिलना है। एक बार और अनुवाद देख लीजिए जल्दबाजी में, तेजी से। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत ही प्राचीन, बहुत ही विख्यात प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थित, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारों पर स्थित है। अस्या घाटा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराज राजते, इसके घाटों की गोलाकार आकृति वाली पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, बहुत से अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ निरंतर आया करते हैं, चाहे आते हैं। अस्या घाटा नाम च शोभाम विलोक्यम इमाम बहु प्रशंसन्ति, यानी और इसके घाटों की शोभा को, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी वह बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो चलिए ऐसे ही जितने भी मेन आपके यानी कि पेपर में बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम करा देंगे, और आपका ये 5-10 नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। आइए देखिए उसी चैप्टर से यह भी एक आपका गद्यांश है, और यह भी बार बार पेपरों में पूछा जाता है। इसको भी हम लोग ससंदर्भ इसका अनुवाद करते हैं। तो देखिए संदर्भ इसका वही रहेगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, और इस अवतरण में वाराणसी के महत्व को बताया गया है। आपका संदर्भ वही रहेगा, जैसे हम लिखे हैं आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। आइए इसके अनुवाद को, हिंदी अनुवाद को देखते हैं। देखिए लिखा है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, ऐसा यह नगरी, इस नगर भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृत की संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्तिमिस है। ऐसा मिस यह नगरी मिस नगर भारतीय संस्कृति चौमिस और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। एत एव संस्कृत वांग्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः कराई। एत एव मिस यहीं से, संस्कृत मिस होता है संस्कृत, वांग्मयस मिस होता है साहित्य का, संस्कृतेश्च और संस्कृत, आलोकम संस्कृत का, आलोक मिस प्रकाश, सर्वत्र मिस चारों तरफ, प्रसृत मिस फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य का, संस्कृत साहित्य चौमिस और संस्कृत का आलोकम इस प्रकाश, सर्वत्र मिस चारों तरफ, प्रसृतम इस फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों तरफ या सभी जगह प्रसृतम इस फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययनम अकरोत। करा कि मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य, यानी मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ आकर, मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रार अध्ययनम अकरोत, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया।
यानी मुगल युवराज जो दारा शिकोह था, यहां पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत सविश्वः, इस ज्ञान से सविश्वः तेषा ज्ञान, उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित अभवत हुआ, वह इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, अत एन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारितः, कराए कि वह इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। वह इस ज्ञान से, इस वाराणसी आकर उसने भारतीय जब दर्शन शास्त्र का उसने अध्ययन किया, तो वह इस ज्ञान से इतना प्रभावित हो गया कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया सब केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। एक एवं संस्कृत वांग्मय से संस्कृत से आलोक से सर्वत्र प्रसिद्ध, करा कि यही से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य, मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रार अध्ययन अकरोत, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत, वह इन ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, एक एन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारित, उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो चलिए, ऐसे ही आपको जितने मेन आपके गद्यांश है और पद्यांश है आपको हम करा देंगे, आपका 10 नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।